वीरेश सिंह हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है तो शो एक चालू किया हूं, जिसमें जो है तो मैं रूल रेगुलेशन बायलॉज क्या है डीजीटी के, वो नियम बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं शुरुआत कर रहा हूं वो राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई और राजस्थान के गवर्नमेंट आईटीआई दोनों को मैं बताना चाहता हूं, और इन दोनों के अलावा एक और आदमी को जो स्टेट के डायरेक्टर, उनको बताना चाहता हूं। चलिए, अब एक चीज सुन लीजिएगा जनाब, आप डराइएगा ना तो किसी और को डराइएगा, वीरेश सिंह को मत डराइएगा। जिस तरह से आप अफवाह फैला रहे हैं और कुछ आईटीआई वाले भी जो है तो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आईटीआई वालों को भी और हमारे शो को भी, वो ध्यान से सुन लीजिए। आप हमारे टारगेट में हैं, मुझको छेड़ने की कोशिश मत करिएगा, है ना। मुझको छेड़ोगे ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं आप लोगों को बता दे। अब चलिए, मैं नियम बताने के पहले आज नियम नहीं बता रहा हूं, आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आपके राइट क्या हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही राजस्थान के आईटीआई ने एकता दिखाई, वही चीज हो गई जो योगी जी कहते थे, है ना। क्या कहते थे योगी जी कि बटोगे तो छटोगे, छटोगे तो कटोगे, है ना। तो ये चीजें आपको अब अपनाना पड़ेगा। और आपके ही बीच में कई ऐसे जयचंद हैं जो अब सरकार से मिलकर के कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये अफवाह उड़ाया जा रहा है कि आप लोगों को अभी मतलब 10 तारीख से ही, 11 तारीख से, 12 तारीख से ही आप लोगों का एडमिशन में नाम नहीं आएगा, डीएफलेट हो जाएंगे। अरे भैया, अरे दादा, कुछ तो सोचो समझो, कुछ तो नियम के बारे में समझो। और गवर्नमेंट जो अफवाह फैला करके डरा रही है प्राइवेट आईटीआई वालों को, तो उनको भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये कौन है, क्या अफवाह फैला रहे हैं। जांच पूरी हुई नहीं, जब तक पूरी जांच पूरी नहीं होगी, पूरे मई तक चलेगा। फिर इसके बाद एसएससी कमेटी बैठेगी, एसएससी कमेटी के बैठने के बाद रिपोर्ट जाएगा, रिपोर्ट जाने के बाद डीजीटी निर्णय लेगी, तब आएगा ना। एक चीज बता दीजिए कि दिसंबर में निरीक्षण हुआ था, फिर दिसंबर चला गया, जनवरी चली गई, फरवरी चली गई, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, 4 महीना बीता, तब डीजीटी का ये डिसीजन आया कि दोबारा निरीक्षण करेंगे। अभी ही अब निरीक्षण 5 तारीख को हुआ और 10 तारीख को निर्णय दे देगी। स्टेट को इतना पावर है कि निर्णय दे ले कि वो एडमिशन नहीं करवाएगी, डीएफलेट कर लेंगे। किसको बुद्धू बनाते हो आप, किसको बेवकूफ बनाते हो यार। आईटीआई टॉक शो वाला बैठा है, हर चीज पे नजर है, हर जयचंद पे नजर है। और जैसे आपकी आईटीआई चल रही है ना जयचंदो, पूरा आईटीआई लगा करके एक एक चीज मैं मांगूंगा। क्या क्या मांगूंगा अभी बता दे रहा हूँ। बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, स्टाफ का पैसा कहाँ जा रहा है, रॉ मटेरियल, और आपके यहाँ जांच हुई है ना उसकी रिपोर्ट मांगूंगा। हमने कहा था ना, हमको छेड़ना नहीं, मैं डीजीटी को नहीं छोड़ा ना, पीएमओ को नहीं छोड़ा ना, नीति आयोग को नहीं छोड़ा ना, कभी कभी प्रधानमंत्री को भी लपेटे में ले लेता हूँ। तो तुम जयचंदों का जो है ना बहुत जल्दी मैं उजागर करूंगा। और एक चीज मैं कह रहा हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है और इतना जल्दी निर्णय नहीं ले। जैसे अफवाह फैलाए, मैं तो शासन और प्रशासन दोनों से बात कर रहा हूं, मैं सेक्रेटरी से भी बात कर रहा हूं, मैं कमिश्नर से भी बात कर रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। आपका राइट है, आप कोई गलत नहीं काम कर रहे हो। आप संगठित रहोगे तो ठीक रहेगा, संगठित नहीं रहोगे तो वही है, बटोगे तो छटोगे, जब छट जाओगे तो कट जाओगे। इस तरह की चीज़ें डराई जाएंगी। बहुत सारे मैंने देखा है कि दलाल आ गए हैं कि पैसा दे दीजिए, ये करवा लीजिए, मैं ये करवा लूँगा, मैं वो करवा लूँगा, आप डरिए नहीं, आपका मैं ठीक करवा लूँगा। तो देखिए, साम दाम दंड भेद तो ये गवर्नमेंट अपनाती है, बहुत सारे लोग अपनाते हैं। लेकिन इस बार ये चीज़ देखा जा रहा है कि जयचंद कौन है, इस बार गवर्नमेंट भी देखना चाह रही है। और गवर्नमेंट को हमने कई जयचंदों की सूची भी दे दी है कि सर ये इस तरह की चीज़ें करे। आज तो मैं खुला में बोल दिया, अरे काहे इतना सच बोलते हो यार, सच ना बोला करो, वीरेश सिंह को ही बोल रहा
कभी कभी सच बोल देते हैं, सच मत बोला करो। इसीलिए ये कानून का वाला जो है आज से शो बनाया हूँ। अब ये इसको मैं देखूंगा कि हफ्ते में 2 दिन बनाऊंगा कि 1 दिन बनाऊंगा, लेकिन इसमें नियम कानून सब बताऊंगा, स्टूडेंट का राइट बताऊंगा, प्राइवेट ITI के, गवर्नमेंट के बताऊंगा, सबको संचालक का क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। आज मैं ये बताने आया था कि मैं बड़ा गुस्से में था। 4 बजे तक तो ये लग रहा था कि अब शाम की फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली ही चला जाऊँ, है ना। तबीयत नहीं सही थी। आज ही ज़बरदस्ती टकवा को कटवा लिया हूँ, तो थोड़ा सा वो पट्टी हल्की सी लगी हुई है, उसमें एक है ना, दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, ये ज़्यादा उठता नहीं, हाथ दर्द कर रहा है। थोड़ा सा ठीक हो जाए ना तो फिर देखिएगा, जाता हूँ, मई के महीने में जाऊँगा और फिर बताऊँगा सारे नियम कानून, है ना। हमसे लगने की कोशिश मत करिए, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, है ना। अब तो मैं जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। और ऐसे 682 ITI का डीएफिलेट कर देंगे, ऐसे ही 682 ITI के एडमिशन बंद कर देंगे, तो फिर देश की 11,000 ITI प्राइवेट ITI खड़ी होगी साहब। फिर वो गवर्नमेंट ITI पर भी मैं सवाल उठाऊंगा, फिर मैं खुद ही कोर्ट में जाऊंगा, जहाँ कहेंगे ना वहाँ कोर्ट केस करूँगा, फिर सबको बुलाया जाएगा, सबको देखा जाएगा। मैं सिर्फ ये आज भी बोल रहा हूँ, मैंने समित शर्मा जी को, गौरव जी को, सबको, और मंत्री जी बहुत बिजी हैं, चूँकि आप देख रहे हो पाकिस्तान की वो हो रही है, कई चीज़ें हैं, लेकिन हम सबके मेल करके सबको, CM को भी सबको बता दिया हूँ, TGT को भी बता दिया हूँ। ये लड़ाई सिर्फ अधिकार की लड़ाई है। क्यों मई में निरीक्षण करवाया जा रहा है, अप्रैल में क्यों नहीं करवा लिया गया? और इस पे जो बदनामी हो रही है वो बदनामी की बात हो रही है, 682 ITI की बदनामी हो रही है। हमारे पास ये भी पुख्ता है, मैं आज बता दूं, ये 682 ITI में करीबन 100 सवा 100 वो ITI बीच में हैं जो ITI कागज़ पे चल रही हैं, वो नहीं बचेंगे, वो कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन सब ITI पर उंगली नहीं उठा सकते हो, 500 ITI पर उंगली नहीं उठ सकती है, ये मैं आपको बता दूं, और लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं सिर्फ आज इस शो के माध्यम से इतना कह रहा हूँ, जो मेरे को फ़ोन कर रहे हो, मेरे को दबाव दे रहे हो, मेरे को लालच दे रहे हो, मेरे को बता रहे हो, आप सब रडार में हो। कौन गवर्नमेंट के रडार में है, कौन RDDSD के रडार में है। आज की डेट में फ़ोन पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, ED लग जाएगी, कौन कौन किसको किसको पैसा दिया है, किसको किसको क्या है, सारे सबूत आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। क्योंकि अब ITI वाले खुद सबूत देने लगे हैं, अब स्टूडेंट खुद सबूत देने लगे हैं कि सर हमसे एग्जामिनर आया था, 500 रुपये मांगा है, अपने पेटीएम पे किया है। मैं बोलते बोलते सच बोल दे रहा हूँ कि एग्जामिनर के पेटीएम पे भी पैसा गया है, ITI वालों ने भी दिया, सब कुछ दिया। और जो जो डरा रहे हैं वो सावधान रहिएगा। अब एक ऐसा शो आ गया है जो ITI के लॉ ऑफ रूल बताएगा, ठीक है ना। तो आज लॉ ऑफ रूल बाय DGT विथ वीरेश सिंह के कार्यक्रम में इतना ही। और ये मेरा कार्यक्रम कैसे लगा है, आज तो थोड़ी सी बिल्कुल वो थी, फिर आप और सजेशन दीजिएगा। अगर आपको भी कोई नियम कानून पता है जो आप ITI वालों को बताना चाहते हैं, तो निश्चित ही मेरे को WhatsApp पे जो है तो सारी चीज़ें भेजिए, या फिर आप शो में आकर के बात करना चाहते हैं तो जूम मीटिंग में मैं आपको ज़रूर इस शो पे बुलाऊंगा और आपसे बोलूँगा कि आप जूम मीटिंग में आकर के अगर आपके पास नियम कानून कुछ है, कुछ बताना चाहते हैं अधिकारों के बारे में, तो मोस्ट वेलकम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज तक के लिए इतना ही, है ना। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिए, चिड़ियों को पानी दीजिए, गाड़ी में जो है तो सीट बेल्ट लगाइए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, जो मन में आए वो करिए गुरु, पर खुश रहिएगा, ठीक है ना। जय हिंद।